Well, hi guys, a very good afternoon. I hope you guys are well. Multiple topics, multiple things. सबसे पहले क्या नेपाल स्कॉटलैंड वाला हाल करेगा यूएसए के साथ, और अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है। यूएसए की परफॉर्मेंस हम सब ने देख ली, स्कॉटलैंड की परफॉर्मेंस हम सब ने देख ली, फिर उसके साथ साथ डेविड वार्नर को लेकर के अपडेट है, और नंबर ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज जिन्होंने रजिस्टर करा है एनपीएल के लिए, उसकी भी एक लिस्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, CWCL2 हम आगे जिसमें बढ़ रहे हैं, जिसमें हम अब यूएसए को खेलेंगे और फिर स्कॉटलैंड को खेलेंगे। यस, स्कॉटलैंड की परफॉर्मेंस देख करके थोड़ा सा दिल जरूर घबराया होगा, लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले हम देख लेंगे कि यूएसए के सामने क्या करना है। बिकॉज 10 विकेट से यूएसए को हार मिलने के बाद यस, यूएसए रिटेलिएट करने के लिए तैयार होगा, लेकिन कैन नेपाल रिपीट स्कॉटलैंड अगेंस्ट यूएसए इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। क्या नेपाल स्कॉटलैंड जैसी परफॉर्मेंस दे सकता है यूएसए के खिलाफ या नहीं, और अगर दे सकता है तो क्या मेजर टेक अवेज हैं इस पर्टिकुलर गेम से। आई होप के रिजान धाकल, आई होप के करण केसी, आई होप गुलशन झा, आई होप के सोमपाल कामी इस मैच को देख रहे होंगे। मैंने इनके नाम इसलिए लिए बिकॉज द वे स्कॉटलैंड पेसर बोल्ड, अमेजिंग यार, मतलब क्या लेंथ पकड़ी थी आपने। अगर देखा होगा मुनांग पटेल जैसे बोल्ड हुए, एंड्रू गॉस जैसे एलबीडब्ल्यू हुए, मतलब आपने सिंपल एक लेंथ पकड़ ली थी और सारे के सारे बैटर्स वहीं पर कंफ्यूज। और क्या इतनी इतनी यार एक एक फिट स्विंग हो रही थी बॉल, इतनी इतनी बॉल स्विंग हो रही थी। और आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट रिजान धाकल, आई एम रियली पॉजिटिव अबाउट हिम। जिस तरह से वो नई बॉल से दोनों तरफ मूवमेंट करते हैं, जो स्पीड है उनकी, इट्स ओके 140 145 नहीं है, कोई बात नहीं। उस स्पीड पर भी अगर वो अच्छी लेंथ पकड़ लेंगे और अगर उनकी बॉल में मूवमेंट मिलने लगी, आई एम टेलिंग यू, हमें स्टार्टिंग के ब्रेक थ्रूज वो दिला देंगे। सो आई होप के करी की बॉल, आई होप की व्हील की बॉल जिस तरह से मूव करी थी, इनफैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जहां पर ब्रैंडन मैकमिलन कर रहे थे गेंदबाजी और उनकी बॉल पड़ के जैसे उठ रही थी, तो ये कुछ चीजें हैं जो मेजर टेक अवे हैं। मतलब इस बॉलिंग के सामने मैं नहीं कहूंगा कि आप 200-250 रन कर भी सकते हो, बिकॉज यार जिस तरह स्कॉटलैंड बॉलिंग कर रहा था ना शुरू के ओवर्स में, मुश्किल था भाई। वो तो नीचे आकर के यूएसए के रन्स आ गए, वरना 100 के अंदर ये पैक हो जाते। तो ये इस बॉलिंग के सामने और इस सीम और इस स्विंग के सामने, इस लेंथ पर जहां पर बॉलिंग हो रही थी, अमेजिंग। मुझे नहीं लगता इसके सामने यूएसए लंबा टिक पाता। इनफैक्ट कोई भी टीम, अगर आप नेपाल के बारे में बात करोगे, सो दे हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, बिकॉज बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे यार। अगर आप पहले यूएसए के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग फर्स्ट, और यूएसए और नेपाल का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे, ऑब्वियसली बात है नेपाल आगे। नेपाल ने 3 मैचेस जीते हैं, यूएसए ने 2 जीते हैं, एक टाई हुआ है, तो 6 मैच में 3-2 का हेड टू हेड रिकॉर्ड है। लेकिन व्हाट इज पास्ट इज इन पास्ट। अभी हम यूएसए को 3-0 हरा कर आ रहे हैं, हम बहुत कॉन्फिडेंट हो गए, बट हमने प्रैक्टिस मैच में जो करा, आई नो के वो कहने वाली बात है कि हम बस मजाक कर रहे थे, जो भी हम कर रहे थे फाइन, वो पास की बात है। लेकिन यहां पर हमें वो नहीं करना। यहां पर हमें सबसे पहली चीज ये करनी है कि भाई हमारे पेसर्स को एकदम पकड़ के रखना अपनी लेंथ, क्योंकि वहीं से उनको विकेट्स मिलेंगी और वहीं से सब कुछ निकल कर आएगी। बिकॉज यूएसए एक ऐसी टीम है जो लगातार हार कर आ रही है, बहुत कुछ जाहिर है तो भरा बैठा होगा। इससे पहले काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा था यूएसए की। आप इस T20 सीरीज से पहले की परफॉर्मेंस देखिए और इस T20 सीरीज के बाद की परफॉर्मेंस देखिए, तो पिछले 4 मैच T20 और ओडीआई मिलाकर के बहुत खराब हुए हैं। सो यस, वो भी तैयार होगा रिटेलिएट करने को, लेकिन हमारे पेसर्स को तैयार होना होगा। साथ में संदीप लमशाने, ही हैज बीन बॉलिंग ब्रिलियंटली। आपने देखा था प्रैक्टिस मैच में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, 8 ओवर में कुछ 4 विकेट ली थी, इकॉनमी भी अच्छी थी। सो यस, हम सबको उन पर भी काफी उम्मीद होगी, उन पर भी काफी नजर होगी। लेकिन हमें, मतलब मुझे मेजरली जो फास्ट बॉलर्स और इनिशियल ओवर्स हैं उस पर मेरी ज्यादा नजर होगी। खैर, एक और बड़ा क्वेश्चन जो सबके दिमाग में होगा कि यार अगर बैटिंग की बात करें तो ओपन कौन करेगा। क्या आसिफ और अनिल को ओपन करना चाहिए, या कुशल बुटेल और आसिफ को करना चाहिए, या कुशल बुटेल और अनिल को करना चाहिए? कौन सा प्लेयर ओपन करे तो ज्यादा अच्छा है? मेरे हिसाब से अनिल और कुशल बुटेल ओपन करें तो ज्यादा अच्छा है। आसिफ वन डाउन आए तो सही है यार, वो एंकर टाइप का प्लेयर है और ओडीआई में आपको चाहिए भी। हमें अब पर्टिकुलर ओडीआई इनिंग देखनी है और हमें अब वही मैचेस देखने जहां पर आपको रुकना पड़ेगा। अगर आपने देखा कि फर्स्ट हाफ में या फिर जो पहली 5-6 विकेट गिरी यूएस की, बहुत जल्दी गिरी, बट उसके बाद थोड़ा पिच पर टाइम स्पेंड करा तो रन आने लगे। और वैसे भी बॉल थोड़ी पुरानी हो जाती तो जाहिर सी बात है फर्क उतना नहीं होता है, बट फिर भी मेजर यहां पर जो टेक अवे मेरे हिसाब से वो दो है। पहला, आपको
टाइम स्पेंड करना पड़ेगा पिच पर, और दूसरा कि भाई आप अगर फास्ट बॉलर हो, अगर आप शुरू में अच्छी लेंथ पकड़ लेते हो, अच्छी सीमिंग कंडीशन, स्विंग कंडीशन आपको मिल जाती है वहां पर, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है सिवाय वो स्टंप। मतलब रिजान धाकल वाली बॉल ना मैं इंतजार कर रहा हूं, जिस तरह से वो पढ़ करके हल्की सी अंदर मूवमेंट होगी, पढ़ करके हल्की हल्की मूवमेंट होगी, वहां से बहुत कुछ मिलने वाला है। सो आई एम जस्ट सीइंग कि किस तरह से रिजान गेंदबाजी करते हैं और फिर किस तरह से करण केसी बॉलिंग करते हैं। तो कल वाले मैच में रात के 9 सवा 9 मैच शुरू होगा। आई थिंक 9:15 नेपाल का टाइम है, हमारे यहाँ 9 बजे है, तो ठीक है, थोड़ी सी रात लंबी होने वाली है, संडे का दिन रहने वाला है, तो उस पर भी नजर रहेगी ऑब्वियसली। बट आई थिंक कि इस वाले मैच से नेपाल को बहुत सारी चीज है जो ध्यान रखनी चाहिए, और आई एम श्योर कि नेपाल ने ये मैच देखा भी होगा। खैर आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं डेविड वार्नर की, और वो लिस्ट एक बार मैं निकाल लेता हूं, उस लिस्ट के बारे में बात कर लेंगे जिसमें रजिस्ट्रेशन कितने लोगों का हुआ है, उसमें एक लिस्ट निकल कर आई है। खैर सबसे पहले डेविड वार्नर के बारे में बता देता हूं आपको। डेविड वार्नर की आपने वो स्टेटमेंट देखी थी जहां पर पहले तो उन्होंने कहा था कि कोई बड़े प्लेयर को ले आओ तो मैं आ जाऊंगा, ठीक है भाई, जिमी नीशम आ गए। फिर उसके बाद उनकी दूसरी स्टेटमेंट कि मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट में ओपन करना, अगर ऑस्ट्रेलिया चाहता है, अगर ऑस्ट्रेलिया डेस्परेट है तो मैं तैयार हूं उसके लिए, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है 5 मैच की, उसके बारे में बात कर रहे थे। बट जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था पिछली वीडियो में भी कि पैट कमिंस नहीं बुलाएंगे वार्नर को। अभी रिसेंटली पैट कमिंस एक पॉडकास्ट में बैठे थे और वहां पर उनसे पूछा गया कि आपने वार्नर की वो स्टेटमेंट देखी होगी, तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरी वार्नर से बात भी हुई, और मैंने वार्नर को कहा कि गुड लक फॉर द थंडर्स, मतलब वो सिडनी थंडर्स जहां से वो खेलते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा उससे कि भाई वहां ध्यान दो, वहां फोकस करो आप, विच क्लियरली शोज के उनके बारे में नहीं सोचा जा रहा है, वरना आप नहीं कहते कि आप वहां ध्यान दो, आप कहते कि ठीक है तुम्हारे बारे में कुछ सोचेंगे। बट पैट कमिंस सिंपली सेड के आप वहां ध्यान दो और वहां फोकस लगा कर रखो अपना, विच शोज के वार्नर आपको बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में नहीं दिखने वाले हैं, विच अगेन प्रीटी मच शोज के वार्नर को अगर यहां से थोड़ी ठीक ठाक डील मिल जाती है देन वार्नर विल कम टू दी एनपीएल। सो वार्नर को लेकर के ये बात हो गई। अब जो मैं आपको लिस्ट की बात कर रहा था वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। सो लिस्ट, यस ये लिस्ट है। इसमें दिखा रहा है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स रजिस्टर्ड देमसेल्फ फ्रॉम ईच कंट्री। सबसे ज्यादा इंडिया से रजिस्ट्रेशन किया है एनपीएल में, 15 प्लेयर्स हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ फ्रॉम इंडिया, और ये वो प्लेयर्स होंगे जो अभी बीसीसीआई की स्ट्रक्चर में नहीं आते, बिकॉज अगर आप बीसीसीआई के स्ट्रक्चर में आ जाते हो तो फिर आप बाहर जाकर के लीग्स नहीं खेल सकते हो। सो ये वो प्लेयर्स होंगे जो स्ट्रक्चर में नहीं आते हैं बीसीसीआई के। सो 15 प्लेयर इंडिया से रजिस्टर हुए हैं, 10 प्लेयर बांग्लादेश से रजिस्टर हुए हैं, सॉरी अफगानिस्तान से 10 प्लेयर रजिस्टर हुए हैं, 5 प्लेयर बांग्लादेश से रजिस्टर हुए हैं, और कनाडा से 3, ऑस्ट्रेलिया सॉरी यूएसए से 8, आयरलैंड से 9, नामीबिया से 3, उसके बाद इस तरह से 7, 3, 8, और पाकिस्तान का इसमें नहीं, हाँ पाकिस्तान से 42 प्लेयर रजिस्टर हुए हैं भाई। सबसे ज्यादा प्लेयर पाकिस्तान से रजिस्टर हुए हैं, 42 प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन करा है एनपीएल के लिए। सो देखना होगा, क्योंकि वैसे तो 1 2 3 बहुत सारे हैं, बट यूएई से 27 है, जो मेजर हैं वो यूएई से हैं, इंडिया से 15 है, और सऊदी से भी हैं, वाह नहीं सॉरी सऊदी से नहीं है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से 10 है। सो ये मेजर हैं। अब देखना ही होगा। देखो अभी जब हमने इमर्जिंग एशिया कप देखा उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि अफगानिस्तान के बैटर्स जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे, तो आप वहां से प्लेयर्स पिक कर सकते हो। तो अगर रजिस्ट्रेशन अफगानिस्तान की तरफ से भी आया है तो आई थिंक कि एक अच्छा मूव होगा कि आप वहां से प्लेयर्स पिक करो। जैसे रहमुल्ला गुरबाज स्टार्टिंग डेज में खेला करते थे और बहुत खेलते खेलते ग्रो हुए और अब दुनिया भर की लीग खेल रहे हैं, उसी तरह से बहुत और भी बैट्समैन अभी अफगानिस्तान में है जिनको पिक किया जा सकता है। सो आई रियली थिंक इस लिस्ट से भी कुछ अच्छे प्लेयर्स निकल कर आएंगे और एनपीएल में कुछ जबरदस्त हो सकता है। तो खैर ये दो चीजें, आई एम श्योर इसमें और अपडेट आएगा और इस पर और भी बात करेंगे, बट अभी मेजर जो था वो था स्कॉटलैंड वर्सेस यूएसए, और वी होप के इस मैच से जो हमें लर्निंग्स, जो टेक अवेज मिले हैं उस पर नेपाल काम करे, एंड आई होप कि रिजान धाकल कुछ धाकड़ परफॉर्मेंस करें और यूएसए को जैसा स्कॉटलैंड ने करा है वैसे कुछ करके दिखा दें। खैर देखते हैं कैसा होता है। टिल देन यू गाइस टेक केयर। आगे जैसे भी कोई अपडेट आता है आई विल कीप यू पोस्टेड, एंड यू गाइस टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंजॉय।